टीटी खूब मिन्नतें करता है और गिफ्ट देता है कि किसी तरह से ये दोनों माँ बेटे मान जाएं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उसके गिफ्ट को। जबकि मासूमा बेचारी वो कोशिशें कर रही होती है कि किसी तरह से टीटी से बात हो जाए, क्योंकि उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसके साथ इस वक्त कोई नहीं है। टीटी सोचता है कि मासूमा के घर जाया जाए, लेकिन वो जब जाता है तो पीछे से उसका बेटा कॉल करता है, उसे कहता है मैंने आपसे कहा था ना आप ये नहीं कर सकते, देखें मैं इसी वक्त अपने आप को मार देता हूँ। जैसे ही वो अपने गोली शूट करता है, इतने में टीटी की आँख खुल जाती है। वो एक भयानक ख्वाब होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मासूमा अकेली अपने बाप की तदफीन कर रही होती है और कोई भी मोहल्ले वाले नहीं आते, क्योंकि उसका बेटा खूब बेइज्जत करके जा चुका होता है पिछले एपिसोड में। मासूमा का दोस्त उसे बार बार कहता है कि देखो तुमने अपने आप के साथ जो किया है बहुत ही गलत किया है, तुम सब बातों को छोड़ के प्लीज़ पिछली वाले मासूमा बन जाओ। वो कहती है मुझे तुम्हारा किसी किस्म का लेक्चर नहीं सुनना। टीटी आता है डिवोर्स पेपर लेके मासूमा के लिए। मासूमा आगे से शुरू हो जाती है, उसे कहती है कि जब भी वहाँ से कोई आता है और साथ में तोहफा लेकर आता है तो आप भी मुझे तोहफा थमा दें, क्या लेकर आए हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो अचानक ही होता है। पहले मेरे बाप का एक्सीडेंट किया, फिर आपके बेटे की वजह से जो हमारे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ आपका बेटा, आपकी बीवी आती है और मेरे बाप को खूब बातें सुनाती है, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो जाता है। और फिर बेटा तदफीन के मैयत सामने पड़ी होती है और खूब बेइज्जती करके जाता है, मेरे सर से चादर तक खींच लेता है। ये है आपका सब कुछ, प्लीज़ आपको चाहिए मुझे तलाक दे दें। टीटी फौरन अपने घर वापस आता है और अपने बेटे के मुंह पे जोरदार थप्पड़ देके मारता है। उसे कहता है कि अब तुम लोगों ने जो कुछ करना है तुम लोग कर लो, क्योंकि मैं तो उसे तलाक नहीं देने वाला। और तुमने वो वहाँ पे जाके किससे पूछ के तुम वहाँ पे गए, किससे पूछ के तुमने ये सब किया? तुम में भूल गए हो कि वो मेरी बीवी है। मैंने तुम लोगों के लिए कभी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, तो तुम्हारा क्या हक बना था जो तुम वहाँ पे चले गए?